एक बार की बात है। द्वापर युग में गोकुल और वृंदावन में हर साल एक बहुत बड़ा उत्सव होता था। ये उत्सव था देवराज इंद्र की पूजा का। ब्रज के लोग, जो मुख्य रूप से गाय पालने वाले यानी ग्वाले थे, मानते थे कि इंद्र ही वर्षा करते हैं, जिससे उनके खेत हरे भरे होते हैं और गायों को चारा मिलता है। एक दिन जब सब लोग बड़े उत्साह से इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तब बालक कृष्ण ने अपने प्यारे पिता नंद बाबा से पूछा, बाबा, ये इतना बड़ा आयोजन किसके लिए है और क्यों? नंद बाबा ने प्यार से समझाया, बेटा कृष्ण, ये वर्षा के देवता इंद्र की पूजा है। उनकी कृपा से हमें पानी मिलता है, जिससे हमारा जीवन और हमारी गायें चलती हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, लेकिन बाबा, वर्षा तो बादल करते हैं और हमें पालने पोसने वाला तो ये गोवर्धन पर्वत है। हमारी गायें इसी पर्वत पर चढ़ती हैं, ये हमें लकड़ियां देता है और ये पर्वत ही बादलों को रोककर वर्षा कराने में मदद करता है। हमें उस शक्ति की पूजा करनी चाहिए जो हमें प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ देती है। हमें इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत और अपनी गायों यानी गोधन की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण के तर्कों में सच्चाई थी। सभी ब्रजवासी सहमत हो गए और उन्होंने तय किया कि इस बार वे इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। ब्रजवासियों ने कृष्ण के कहने पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक आकृति बनाई, उसे सजाया और तरह तरह के पकवान जैसे छप्पन भोग या अंधकूट कहते हैं, बनाकर पर्वत को अर्पित किए। जब देवराज इंद्र ने ये देखा तो उनका अहंकार भड़क उठा। उन्हें लगा कि एक छोटे से ग्वाले ने उनका इतना बड़ा अपमान कर दिया है। क्रोध में आकर इंद्र ने तुरंत भयानक तूफानी बादलों को ब्रज पर भेजा। उनका उद्देश्य था प्रलयकारी मूसलधार वर्षा करके पूरे ब्रज को तबाह कर देना। देखते ही देखते आसमान में घोर अंधेरा छा गया और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि पूरा इलाका डूबने लगा। ब्रजवासी डर गए। वे भागकर भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और सहायता के लिए पुकारने लगे। तब कृष्ण ने उन्हें दिलासा दिया और अपनी अद्भुत लीला दिखाई। उन्होंने अपनी बाईं हाथ की छोटी उंगली यानी कनिष्ठा पर विशाल गोवर्धन पर्वत को ठीक वैसे ही उठा लिया जैसे कोई छाता खोला जाता है। कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों, गायों और अन्य पशुओं को पर्वत के नीचे आकर शरण लेने को कहा। सब लोग वहां सुरक्षित और सूखे रहे। कृष्ण ने लगातार 7 दिनों तक पर्वत को उसी अवस्था में उठाए रखा, जबकि इंद्र अपनी पूरी शक्ति से वर्षा करते रहे। 7 दिन बाद इंद्र ने देखा कि उनकी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई है और कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा कर ली है। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि ये बालक कोई साधारण ग्वाला नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं। शर्मिंदा होकर इंद्र ने तुरंत वर्षा रोक दी और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। पर्वत को नीचे रखकर कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि चूंकि गोवर्धन पर्वत ने उन्हें आश्रय दिया है, इसलिए वे हर वर्ष कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन की पूजा करेंगे।